हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएस मेंस के पैटर्न और स्कीम का माइक्रो एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट है वो ये है कि आप जो आरएस मेंस का जो पेपर है उस प्रत्येक पेपर के नेचर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपको प्रत्येक पेपर का जो प्रत्येक टॉपिक है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा ये होगा कि आप कम समय में ज़्यादा रीड एंड रिवाइज कर पाएंगे। चौथा बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आप अपना अटेंशन, फोकस और अवेयरनेस बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दोस्तों वो आपका ये होगा कि आप अपनी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आप टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आप क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरएस मेंस में 4 पेपर होते हैं। अब मेरे पास कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि सर आरएस मेंस में कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई आरएस मेंस में अब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। 4 पेपर होते हैं जो सभी के लिए बराबर है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, ये सभी के लिए कॉमन पेपर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और दोस्तों, पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, ये सभी पेपर में ये दोस्तों 200 मार्क्स के होते हैं। और सभी पेपर के लिए 3 घंटे का जो समय है वो होता है। और दोस्तों, पहले एक दिन में एक पेपर होता था, लेकिन अब एक दिन में 2 पेपर होते हैं। जैसे आरएस मैथ्स 2023 का जो डेट है दोस्तों 20-21 जुलाई। 20-21 जुलाई। और दोस्तों, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड ये तो होंगे 20 तारीख को। और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ ये होंगे 21 जुलाई को। तो दोस्तों, ये दोनों पेपर एक डेट में होंगे, दोनों पेपर एक डेट में होंगे। तो दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर फर्स्ट में 48 क्वेश्चंस होते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो दोस्तों, पार्ट ए में मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। ऐसे मिला के 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं और इनमें वर्ड लिमिट 15 है। तो दोस्तों, पार्ट बी में 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी संख्या 16 होती है। ऐसे करके ये टोटल 80 मार्क्स के हो जाते हैं। और इनकी आंसर राइटिंग की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है। पार्ट सी में दोस्तों 10 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी संख्या 7 है। और ऐसे मिला के टोटल 70 मार्क्स के हो जाते हैं, इनका वर्ड लिमिट 100 है। तो दोस्तों, पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट होती है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में दोस्तों हिस्ट्री है जो 75 मार्क्स की होती है। यूनिट सेकंड में इकोनॉमी है जो 65 मार्क्स की होती है। और यूनिट थर्ड में दोस्तों 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में दोस्तों सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र होता है जो 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी में मैनेजमेंट प्रबंधन होता है जो 20 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में दोस्तों अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होता है, लेखांकन और अंकेशन, जो 20 मार्क्स का है। तो ऐसे करके टोटल 60 मार्क्स का जो यूनिट थ्री है वो होती है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट्स होती है। हिस्ट्री दोस्तों 75 मार्क्स की आती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में दोस्तों 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जिनकी संख्या 5 है। ऐसे करके 10 मार्क्स के टोटल 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, 5 मार्कर जो क्वेश्चन है इनकी संख्या भी 5 है। और ऐसे करके 25 मार्क्स के होते हैं। और जो 10 मार्कर हैं दोस्तों इनकी संख्या 4 है। ऐसे करके 40 मार्क्स के हो जाते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री है वो 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट में आती है दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों इसका कोई निश्चित आरपीएससी का वो नहीं है क्राइटेरिया। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 2021 में 2 मार्कर का एक क्वेश्चन था, 5 मार्कर का एक था, 10 मार्कर का दोस्तों एक था। ऐसे करके 70 मार्कर के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों 2 मार्कर के 3 क्वेश्चन थे, 5 मार्कर के 2 थे, 10 मार्कर के 2 थे। ऐसे करके 36 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री में 2 मार्कर एक था, 5 मार्कर 2 थे और 10 मार्कर एक था। ऐसे करके 22 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन थे। तो दोस्तों,
आगे हम डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में दोस्तों इकोनॉमी होती है और ये टोटल 65 मार्क्स की होती है। दोस्तों इकोनॉमी में भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 2 मार्कर 5 क्वेश्चंस होंगे तो 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 5 मार्कर 5 क्वेश्चंस होंगे तो 25 मार्क्स के होंगे। और पार्ट सी में दोस्तों 10 मार्कर के 3 क्वेश्चंस होंगे तो 30 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों इकोनॉमी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी में भी 2 मार्कर का एक क्वेश्चन था, 5 मार्कर का एक क्वेश्चन था, टोटल 7 मार्कर। इसकी रेंज दोस्तों 5 से 10 तक होती है, तो कभी 5 भी 10 भी, ये बीच में 7-8 तक पहुंच जाती है। इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन थे, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन थे, 10 मार्कर का 1 क्वेश्चन था। ऐसे करके 24 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आए थे इंडियन इकोनॉमी में से। राजस्थान इकोनॉमी में दोस्तों 2 मार्कर के 2, 5 मार्कर के 2 और 10 मार्कर के 2, तो 34 मार्क्स की टोटल राजस्थान इकोनॉमी थी। इस हिसाब से दोस्तों अपन देखते हैं कि राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी टोटल मिला के 58 मार्क्स की हो जाती है, जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों यूनिट 3 60 मार्क्स की है, जिसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में दोस्तों 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन, तो ऐसे मिला के 20 मार्क्स की सोशियोलॉजी होती है। इसमें दोस्तों 10 मार्कर क्वेश्चन नहीं आते हैं छोटे सब्जेक्ट्स में। और दोस्तों सेक्शन बी है, इसमें मैनेजमेंट या प्रबंधन होता है, जिसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में 2 मार्कर 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में 5 मार्कर 2 क्वेश्चन, ऐसे ये भी मिला के 20 मार्क्स की हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से सेक्शन सी में अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी दोस्तों पार्ट ए में 2 मार्कर के 5 और पार्ट बी में 5 मार्कर के 2, ऐसे मिला के 20 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पेपर 2 की। दोस्तों पेपर 2 में 39 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और 39 क्वेश्चंस हैं, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। दोस्तों पार्ट ए में 2 मार्कर के 15 क्वेश्चंस होते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं, और इनकी वर्ड लिमिट 15 होती है। दोस्तों पार्ट बी में 5 मार्कर 14 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल मिला के ये 70 नंबर के होते हैं, और ये 51 इनकी वर्ड लिमिट 50 होती है। पार्ट सी में दोस्तों 10 मार्कर 10 क्वेश्चंस होंगे, जिनके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100, और इनकी वर्ड लिमिट भी 100 होती है। दोस्तों पेपर 2 भी 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और यूनिट थर्ड। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आती है, प्रशासनिक नीति शास्त्र, जो 65 मार्क्स की होती है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। पार्ट ए में 2 मार्कर 5 क्वेश्चन होंगे तो टोटल 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 5 मार्कर 5 क्वेश्चन होंगे तो टोटल 25 मार्क्स के होंगे। और पार्ट सी में 10 मार्कर 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके दोस्तों टोटल 65 मार्क्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये आती है दोस्तों। ये टोटल 70 मार्क्स की होती है। इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। तो पार्ट ए में 2 मार्कर 5 क्वेश्चन हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। पार्ट बी में 5 मार्कर 4 क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के होते हैं। पार्ट सी में 10 मार्कर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, जो 40 मार्क्स के होते हैं। ऐसे करके 70 मार्क्स की अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। यूनिट 3 में दोस्तों ज्योग्राफी है, जो 65 मार्क्स की है। ज्योग्राफी में दोस्तों वही पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर। ऐसे करके दोस्तों 2 मार्कर 5 क्वेश्चन है, 5 मार्कर 5 क्वेश्चन है, और 10 मार्कर भी दोस्तों 3 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 65 मार्क्स की ज्योग्राफी हो जाती है। ज्योग्राफी को दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन, 10 मार्कर का एक क्वेश्चन, ऐसे मिला के 24 मार्क्स की वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाती है। इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 9 मार्क्स की टोटल इंडियन ज्योग्राफी हो जाती है। राजस्थान ज्योग्राफी दोस्तों 2 मार्कर 1 क्वेश्चन, 5 मार्कर 2 क्वेश्चन एंड 10 मार्कर 2 क्वेश्चन, तो दोस्तों 32 मार्क्स की राजस्थान ज्योग्राफी हो जाती है। इसमें दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा खासा है, इसमें लगभग 54 मार्क्स की वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी आ जाती है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं पेपर थ्री की। पेपर थ्री में पेपर फर्स्ट की तरह 48 क्वेश्चंस होते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। और दोस्तों पार्ट ए में 2 मार्कर के 25 क्वेश्चंस आएंगे जो 50 मार्क्स के हो जाते हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 15 है। पार्ट बी में दोस्तों 5 मार्कर के 16 क्वेश्चन होते हैं जो 80 मार्क्स के हो जाते हैं, इनकी वर्ड लिमिट 50 है। अब दोस्तों पार्ट सी में 10 मार्कर 7 क्वेश्चंस होते हैं जिनके टोटल हो जाते हैं 70 मार्क्स और वर्ड लिमिट 100 है। तो दोस्तों पेपर थ्री भी 3 यूनिट में डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यूनिट फर्स्ट में दोस्तों पॉलिटी होती है जो 75 मार्क्स की होती है। यूनिट सेकंड में दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो 65 मार्क्स का होता है। यूनिट थ्री में दोस्तों 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में दोस्तों स्पोर्ट्स एंड योगा तो 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में दोस्तों बिहेवियर या व्यवहार जो साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट होता है 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में दोस्तों लॉ या विधि 20 मार्क्स का होता है। ऐसे यूनिट थ्री टोटल 60 मार्क्स की हो जाती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं पेपर थ्री की यूनिट फर्स्ट जो पॉलिटी है। इसमें जो 75 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में दोस्तों 2 मार्कर, पार्ट बी में 5 मार्कर और पार्ट सी में 10 मार्कर। ऐसे मिला के टोटल हो जाते हैं 75 मार्क्स। दोस्तों पॉलिटी भी 3 पार्ट में डिवाइड है, वर्ल्ड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। तो दोस्तों वर्ल्ड पॉलिटी और आईआर होती है, इसमें 2 मार्कर के 3 क्वेश्चन, 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन और 10 मार्कर का 1 क्वेश्चन। ऐसे करके 21 मार्क्स हो जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन और 10 मार्कर के 2 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 39 मार्क्स की इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान पॉलिटी में दोस्तों 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन और 10 मार्कर का 1 क्वेश्चन, ऐसे करके 15 मार्क्स की राजस्थान पॉलिटी आती है। तो इस तरह से दोस्तों पॉलिटी टोटल मिला के 75 मार्क्स की हो जाती है। आगे हम बात करते हैं पेपर थ्री की यूनिट थ्री, जिसमें दोस्तों 60 मार्क्स की होती है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोस्तों यूनिट टू है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई डिविजन्स नहीं है उसमें, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आप यूनिट थ्री को देखो। यूनिट थ्री में स्पोर्ट्स एंड योगा है सेक्शन ए में, जिसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन, पार्ट बी में 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन। तो टोटल 20 मार्क का स्पोर्ट्स एंड योगा हो जाता है। पार्ट बी में बिहेवियर या व्यवहार नाम से आती है ये हिंदी में, व्यवहार। तो दोस्तों बिहेवियर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए में 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन, पार्ट बी में 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 20 मार्क्स के टोटल बिहेवियर आता है। पार्ट एंड सेक्शन थ्री में, सेक्शन सी में दोस्तों लॉ आती है, और लॉ को हिंदी में विधि मिलेगा आपको। अब दोस्तों लॉ में पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में दोस्तों 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन, ऐसे करके 20 मार्क्स की विधि हो जाती है। आगे हम दोस्त देखते हैं दोस्तों पेपर फोर। अब दोस्तों पेपर फोर में 2 यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट में हिंदी जो 120 मार्क्स की होती है। सेकंड यूनिट में दोस्तों इंग्लिश जो 80 मार्क्स की होती है। दोस्तों यूनिट फर्स्ट में जो हिंदी है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब दोस्तों पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का, पार्ट बी 50 मार्क्स का और पार्ट सी 20 मार्क्स का। तो दोस्तों ऐसे करके हिंदी 120 मार्क्स की हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी के पार्ट ए जो 50 मार्क्स का है। तो दोस्तों हिंदी के पार्ट ए में ये टोटल मिला के 12 टॉपिक्स हैं। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली। ये टोटल मिला के दोस्तों 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक में से दोस्तों संधि के 3 क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर के हैं, ऐसे करके संधि आती है 6 नंबर में। लेकिन बाकी के जो 11 टॉपिक हैं दोस्तों, वो प्रत्येक में 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, और ऐसे करके 4 नंबर की हो जाती है। तो दोस्तों 44 मार्क्स तो ये हो गए, प्लस 6 मार्क्स संधि के। तो 50 मार्क्स का अपना जो ये होता है पार्ट वन हिंदी का, ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों पार्ट बी है। पार्ट बी दोस्तों 50 मार्क्स का है, और इसमें दोस्तों रिटर्न का पार्ट होता है, जिसमें 5 टॉपिक होते हैं।
संक्षिप्तीकरण 10 मार्क्स, पल्लवन 10 मार्क्स, पत्र लेखन 10 मार्क्स, प्रारूप लेखन 10 मार्क्स और अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद ये भी दोस्तों 10 नंबर का है। तो 10 नंबर के 5 टॉपिक है दोस्तों। तो ऐसे मिला के टोटल 50 मार्क्स का पार्ट बी हो जाता है। पार्ट सी में दोस्तों 20 मार्क्स का है। इसमें एक निबंध लेखन होता है जिसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स होती है। ऐसे करके दोस्तों अपनी हिंदी 50, 50 एंड 20 120 मार्क्स की अपनी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 2 जिसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए दोस्तों 20 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है, पार्ट सी भी दोस्तों 30 मार्क्स का है। पार्ट ए में दोस्तों ये 10 टॉपिक्स होते हैं और प्रत्येक 10 टॉपिक है ये 2 मार्क्स के हैं, ऐसे 20 मार्क्स हो जाता है। ये 10 टॉपिक्स हैं दोस्तों। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, synonyms, antonyms, phrasal verbs, idioms, one word substitute, words often confused और misused। ऐसे करके दोस्तों ये 10 टॉपिक है जो 2 मार्क्स के होते हैं। ऐसे मिला के टोटल 20 मार्क्स का पार्ट ए हो जाता है। पार्ट बी में दोस्तों 30 मार्क्स का है जिसमें 3 टॉपिक हैं। अनसीन पैसेज जिसमें दोस्तों ये 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का है, इस पैसेज में से पूछे जाते हैं। तो 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज हो जाता है जो 250 वर्ड्स का होता है। सेकंड है दोस्तों ट्रांसलेशन जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के हैं और ऐसे मिला के 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन हो जाता है। थर्ड टॉपिक है दोस्तों प्रेसी राइटिंग जो 10 मार्क्स की है। ऐसे करके दोस्तों पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी में भी 30 मार्क्स का है, इसमें भी 3 टॉपिक होते हैं दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ, तो 10 मार्क्स का होगा, 3 में से एक पैराग्राफ लिखना होता है और ये 200 शब्दों का होता है। टॉपिक दूसरा है दोस्तों इलैबोरेट एनी वन थीम, ये बिल्कुल हिंदी में आता है। पल्लवीकरण बिल्कुल उसी की तरह से इलैबोरेट करना पड़ता है दोस्तों। इसमें भी 3 में से एक को करना होगा और ये 150 मार्क वर्ड्स का होगा। टॉपिक 3 है दोस्तों जो पार्ट सी का, वो है लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये भी दोस्तों 10 मार्क्स का है और ये भी 150 वर्ड्स में लेटर और रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आरएस मैथ्स के पैटर्न और थीम की स्कीम की बात की। आने वाले लेक्चर्स में हम आरएस मैथ्स की आंसर राइटिंग के जो विभिन्न इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस सीरीज को, इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका आरएस मैथ्स की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।